मैं इस समय आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। ख्रिस्त ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज हम संत अल्फोंसा कुंवारी का हम स्मृति दिवस मनाते हैं, जिसका जन्म 1910 में कोट्टायम में हुआ था। ये भारत की प्रथम संत मानी जाती हैं। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ खत्म हो गई और उसका भरण पोषण उसकी मौसी माँ के पास हुआ। बचपन में ही चर्म रोग से वह ग्रसित हुई और पुनः उसे अपने पिता, अपने दादा दादी के पास उसे वापस भेजना पड़ा। और यहीं पर धार्मिकता की नींव संत अल्फोंसा के जीवन में डाली गई। माता मरियम, संत योसेफ और यीशु की छोटी संत तेरेसा के जीवनी से और अन्य संतों की जीवनी से उसे भरा गया, उसमें सद्गुणों को भरा गया और वह यीशु की छोटी संत तेरेसा की वह कायल बनी और हमेशा वह उसी की तरह बनने की वह सोचती रही और प्रार्थना करती रही। 13 वर्ष की उम्र में जब वह पुनः ठीक होने के बाद अपनी मौसी माँ के पास वह जाती है,
13 वर्ष की उम्र में उसकी मंगनी, उसकी सगाई होती है और बहुत धूमधाम से उसकी तैयारी की जाती है। और अल्फोंसा को कतई उसे पसंद नहीं था, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन यीशु के लिए समर्पित कर दिया था और इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसकी सगाई हो, उसकी शादी हो। और एक दिन जब तैयारी चल रही थी तो उसने देखा कि सामने भूसी में आग लगी हुई है और उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक पैर को उस आग में डालूं और अपने को घायल करूं, ताकि मैं गिरजाघर जहाँ सगाई होनी थी वहां ना जा सकूं। और वह ऐसा सोच करके वह जाती है, फिसल जाता है और फिसल करके उसके दोनों पैर उस आग में झुलस जाते हैं। 1 वर्ष तक उसे ठीक होने में लगता है और इसी समय उसकी मौसी माँ का मन परिवर्तन होता है और वह अपनी लाडली बेटी अन्ना कुट्टी को कॉन्वेंट में प्रवेश करने की अनुमति देती है। वह 1927 में कॉन्वेंट प्रवेश करती है। 1928 में वह अल्फोंस लिगोरी का नाम, जब वह प्रथम व्रत वह लेती है तो वह अल्फोंस लिगोरी का नाम लेते हुए वह अल्फोंसा कहलाने लगती है। 1930 में उसका प्रथम व्रत वह ग्रहण करती है और पुनः 1936 में उसका अंतिम मन्नत होता है। और उसके बाद में उसे स्कूल में काम करने के लिए भेजा जाता है और यहीं पर वह कई प्रकार के रोगों से वह ग्रसित हो जाती है। और जब उसे स्कूल से हटाया जाता है, इलाज कराया जाता है, लेकिन पूर्ण इलाज उसे नहीं प्राप्त होती है और वह जितनी भी कठिनाइयां थीं, रोग थे, कष्ट थे, सब कुछ को यीशु के लिए वह उसे सहने के लिए वह ठान लेती है। यीशु के क्रूस मरण की पीड़ा को वह अपनाती है और अपनी इस बीमारी की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है 1946 में। और उसके बाद में जब उसका दफन किया जाता है, वह कोई नहीं जानता था इस कुंवारी के विषय में, केवल बच्चे, जो कुछ बच्चे थे और उनका आध्यात्मिक सलाहकार उस दफन में वे भाग लेते हैं, कॉन्वेंट के कुछ सिस्टरें। और उसी समय आध्यात्मिक जो सलाहकार थे वह उनके जीवन की कुछ गूढ़ बातों को लोगों के सामने वह व्यक्त करते हैं कि यह एक संत थी और एक दिन ऐसा होगा कि लोग इसके कब्र के पास तीर्थ यात्रा के रूप में आएंगे। और कहा जाता है कि उसकी यह भविष्यवाणी सच्ची निकली और लोग आज उस संत की कब्र पर जाकर के प्रार्थनाएं करते हैं। इस संत को 1986 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उसे धन्य घोषित किया और 2008 में बेनेडिक्ट 16वें ने उसे संत घोषित किया। आज जब हम इस संत का हम स्मृति दिवस मनाते हैं, तो आइए प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम भी इसके प्रार्थना में जीवन से जरा कुछ सीखें। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, चाहे वह वैवाहिक जीवन हो। हर कठिनाइयों को प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस संत की तरह अपने लिए यीशु के द्वारा
यीशु के क्रूस मरण की पीड़ा में सहभागी होने का अवसर के रूप में हम उसे लें, ताकि हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु की आशीष और कृपा बनी रहे और हम प्रभु के सानिध्य में हम जीवन जी सकें और अपने बच्चों का भरण पोषण, अपने पारिवारिक जीवन को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हम व्यतीत कर सके, ला सके और ईश्वरीय कृपा के लिए अपने परिवार को, अपने जीवन को हम तैयार कर सके। आइए इस संत की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को प्रभु के सामने रखते हुए आइए हम क्षमा मांगे और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोग से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने पवित्र कुमारी अल्फोंसा को चुना कि वह कष्टमय जीवन द्वारा सहर्ष तेरी सेवा करें। हम भी उन्हीं के समान अपने प्रतिदिन का क्रूस धैर्य पूर्वक ढोएं और क्रिस्त के पास का रहस्य में अधिकाधिक गहराई से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ। मूसा का मुखमंडल देखकर वे उसके निकट जाने से डरते थे। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा, तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सीनै पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था, तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था, तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो।
उसके पावदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। वह सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लेता है। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और वह सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। वह बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इन दिनों ओलंपिक का खेल, ओलंपिक कहीं का दौर चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि एक मेडल पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। रात रात, दिन दिन उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है और तब केवल वे उस ओलंपिक में मेडल पाने के लायक बनते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यीशु जो हमारे लिए खजाना है, यीशु का वचन जो हमारे लिए कीमती है, उसे पाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का, सांसारिक बातों का, सांसारिक प्रलोभनों का हमें त्याग करने की जरूरत है। पाद्रविस्की, एक पियानिस्ट, उससे पूछा गया कि आप रोज क्यों अभ्यास करते हैं? तो उसने बहुत ही सरल शब्दों में उसने कहा कि अगर मैं एक दिन भी अभ्यास न करूं तो अंतर को मैं स्वयं महसूस कर सकता हूं। जब मैं खेलता हूं, जब मैं बजाता हूं, तो उसका अंतर मुझ में तुरंत अनुभव हो जाता है। अगर मैं 2 दिन भी अभ्यास न करूं तो मेरे सहपाठी मेरे बजाने में अंतर पाते हैं, तुरंत अनुभव करते हैं। और अगर मैं 3 दिन और उससे ज्यादा अभ्यास न करूं तो जब कभी मैं पब्लिक के सामने उसे बजाता हूं तो पब्लिक उसको अनुभव करती है।
कुछ इसी प्रकार की बातें प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों हमारे जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी है। हमारे अगर आध्यात्मिक जीवन में ये बातें अगर नहीं है तो शायद हमारे जीवन में भी इसे लाने की आवश्यकता है। अगर हम एक दिन भी मिस्सा पूजा बलिदान में या प्रभु के सानिध्य में हम ना जाएं तो हमें वह बात अनुभव होनी चाहिए कि मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ, मुझ में कुछ नहीं, जो आना था वो मुझ में नहीं है। हमें अनुभव होना चाहिए। और निसंदेह यदि हम 2 दिन मिस्सा पूजा बलिदान में या प्रार्थनामय जीवन हम व्यतीत न करें तो निसंदेह लोग, हमारे सहपाठी हमारे जीवन में उसे देखेंगे, अनुभव करेंगे। और यदि सप्ताह दिन उससे ज्यादा भी यदि हम मिस्सा पूजा बलिदान में या प्रार्थनामय जीवन से हम दूर रहे तो लोग हमारे व्यवहार में, हमारे बातों में उसे पाएंगे। हंगरी के संत एलिजाबेथ कहा जाता है कि उसकी प्रार्थनामय जीवन उसके मुखमंडल में झलकती थी, उसके आंखों की चमक में उसे देखी जा सकती थी। और कुछ इसी प्रकार की बातें आज हम पहले पाठ में हम सुनते हैं। जब मूसा तंबू में है, प्रभु से आमने सामने बातें कर रहा है, ईश्वर की वह खुशी उसमें साराबोर है, ईश्वर की वह कृपा उसमें विद्यमान है। और इसलिए जब वह पार्टी लेकर के बाहर आता है तो उसके चेहरे से वह झलकती है, प्रतिबिंबित होती है और लोग उसमें देखते हैं, उसकी चमक देखते हैं। और लोगों को संबोधित करने के बाद, लोगों से बातें करने के बाद मूसा क्या करता है, अपने चेहरे को पुनः ढक लेता है, मानो वह सांसारिक बातों से अपने को दूर रखना चाहता है। उस कीमती हीरे को जिसे उसने पाया है वह धूमिल न हो जाए और उसकी वह हर संभव वह प्रयास करता है और वह अपने आप को सांसारिक बातों से दूर रखने के लिए अपने आप को ढक लेता है। शायद प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन में आज इस बात की ओर हमें गौर करने की आवश्यकता है। हंगरी के संत एलिजाबेथ कहा जाता है कि उसके चेहरे से, उसकी प्रार्थना में जीवन, यीशु के साथ उसका अंतरंग संबंध झलकता था उसके चेहरे में, उसकी आंखों की चमक में। और जैसे कि सुबह में मैंने कहा, यदि मैं एक दिन मिस्सा पूजा बलिदान में या प्रार्थना में मैं भाग न लूं तो हमें उसकी खालीपन हमें महसूस होनी चाहिए। यदि हम 2 दिन हम मिस्सा पूजा बलिदान या प्रार्थना में जीवन न व्यतीत करें तो वो हमारे व्यवहार में हमारे सहपाठी उसे जरूर देख पाएंगे अंतर। और यदि हम सप्ताह भर या 3 दिन से ज्यादा यदि हम प्रभु से दूर रहते हैं तो निसंदेह हमारे व्यवहार में, हमारी आंखों में, हमारे चेहरों में, हमारे व्यवहार में वो झलकेगी। और इसलिए आज हमारे लिए दोनों पाठ हमें इस ओर इंगित करते हैं कि वह कीमती हीरा स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, वह कीमती वचन हमारे लिए दिया गया है और उसे हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिदिन के जीवन में हम उस खुशी को जिसे मूसा ने अपने जीवन में पाया, उस कृपा को जिसे मूसा ने अपने जीवन में यीशु के सानिध्य में उसे वार्तालाप करने में उसे पाया, वैसा ही हमारा जीवन भी ईश्वरमय बने और लोग हमारे जीवन से यीशु की झलक पा सके, हमारा जीवन यीशु को प्रतिबिंबित कर सके, हमारी बातें, हमारे व्यवहार, हमारी आंखों की चमक उस ईश्वर की उपस्थिति को प्रतिबिंबित कर सके। आज आइए हम संत अल्फोंसा, जिसने यीशु के सानिध्य में रहने के लिए
सांसारिक जीवन में आने वाले हर कष्ट और कठिनाइयों को यीशु के उस क्रूस पीड़ा में सम्मिलित करके अपने जीवन को उसने प्रभु के लिए अर्पित करके अपने कष्ट और कठिनाइयों को सरल बनाने का प्रयास किया। वैसा ही हमारा प्रतिदिन का जीवन भी हो। हम जो भी कष्ट और कठिनाई पारिवारिक जीवन में आती हैं, उसे हम क्रूस मरण में हम उसे सम्मिलित कर उसे सहर्ष हम स्वीकार कर सके और प्रभु के लिए उसे हम सह सके। बच्चों के भरण पोषण में जो कठिनाइयां आती हैं, उसे भी हम क्रूस मरण में सम्मिलित करके हम उसे सह सके और प्रभु के महत्तर महिमा के लिए हम उस कष्ट और कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान और सब कुछ हम प्रभु के लिए समर्पित कर सके। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। एक और जुनान प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त दृढ़ के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल, जिन्हें हम संत अल्फोंसा के स्मरणोत्सव में तुझे अर्पित करते हैं। ऐसी कृपा करके हमारा हृदय विशुद्ध प्रेम से तेरे सम्मुख निरंतर प्रदीप्त होता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
सर्वो स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम आते हैं, सर्वो स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तीसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस अपमान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत अल्फोंसा और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। कठिनाइयों और कष्टों को लेकर के कई परिवार खंडित हो जाते हैं। तू में बहुत बार होता है और पारिवारिक जीवन में आने वाले कष्टों को वे सह नहीं पाते हैं और अलग थलग हो जाते हैं। ऐसे परिवारों के लिए आइए हम संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उनके बीच में आए, उनके बीच के सभी मतभेदों को दूर करें और प्रभु अपने प्रेम में उन्हें एक सूत्र में बांधे और ईश्वरीय कृपा का अनुभव वे अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें। आइए हम पुनः
प्रभु की वह प्रार्थना जिसे स्वयं प्रभु ने हमें सिखलाया है, हम एक साथ कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, अनंत जीवन हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरे शरीर का आराधना करने वाले हमारे विचारों में बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन स्वस्थ और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सिरोने हूँ, तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नंबर F51।
कौन हमें ख्रीस्त के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागिता हमें दैनिक जीवन का क्रूस ढोने में बल प्रदान करे। इसके फलस्वरूप हम नित्य तेरे पुत्र के अनुरूप बनते जाएं और एक दिन स्वर्ग पहुंच सकें और अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Number 325.